हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पे टीसीएस आईएलपी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। अगर आपने यहाँ पे टीसीएस ज्वाइन किया कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, और अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं कि टीसीएस आईएलपी है क्या, और ये टीसीएस आईएलपी किसके लिए होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टीसीएस आईएलपी का ड्यूरेशन कितना होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे टीसीएस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या होने वाले हैं, और ड्यूरिंग आईएलपी हमें यहाँ पे सैलरी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, काफी लोगों का डाउट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीआरए, जो कि यहाँ पे आईएलपी कंप्लीशन के बाद होता है। और काफी लोगों का ये डाउट होता है कि अगर हमारा यहाँ पे आईएलपी क्लियर नहीं होता है तो क्या टीसीएस हमें निकाल देंगी। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लैब के ऊपर, जो कि टीसीएस आईएलपी में आप लोग को देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टीसीएस लर्निंग प्रोग्राम के बारे में, यानी कि टीसीएस आईएलपी के बारे में। तो टीसीएस आईएलपी क्या होता है? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए होता है, जो कि टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स होने वाले हैं, चाहे वो टीसीएस स्मार्ट कैंडिडेट हो या फिर इग्नाइट कैंडिडेट हो या फिर एनक्यूडी कैंडिडेट्स हो, तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि टीसीएस आईएलपी होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में असाइन किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है टीसीएस जर्नी का। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं टीसीएस का आईएलपी ड्यूरेशन क्या होता है, और स्पेसिफिक यहाँ पे रोल के लिए क्या ड्यूरेशन होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टीसीएस इग्नाइट का। तो टीसीएस इग्नाइट का जो ड्यूरेशन है वो फिक्स होता है यहाँ पे 4 मंथ, और आपका जो ट्रेनिंग लोकेशन होता है वो भी फिक्स होता है यहाँ पे। तो ट्रेनिंग लोकेशन टीसीएस इग्नाइट के लिए आपका यहाँ पे चेन्नई होने वाला है, और ड्यूरेशन आपका यहाँ पे 4 मंथ का होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टीसीएस स्मार्ट का, तो ये लोकेशन वाइज वेरी करता है कि आपका ड्यूरेशन क्या होगा। तो इसका ड्यूरेशन कभी कभी यहाँ पे किसी लोकेशन पे 1 वीक होने वाला है, किसी लोकेशन पे 2 वीक होने वाला है, और किसी लोकेशन पे 1 मंथ या फिर 5 वीक्स होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें टीसीएस निंजा का, तो टीसीएस निंजा का जो ड्यूरेशन होता है वो यहाँ पे टीसीएस स्मार्ट के जैसा ही होता है। तो इसमें भी सेम आपका यहाँ पे ड्यूरेशन देखने के लिए मिलेगा, लोकेशन वाइज ही डिफर करता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें टीसीएस डिजिटल एंड टीसीएस प्राइम के बारे में, तो इनके पास यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स काफी अच्छे होते हैं। तो इनका जो ड्यूरेशन होता है 1 वीक से लेके 2 वीक तक का यहाँ पे इनका ड्यूरेशन होता है। तो बेसिकली इनको यहाँ पे इस ड्यूरेशन में बिजनेस स्किल्स के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है, और फिर इन लोग का कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे पीआरए होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे टीसीएस का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको यहाँ पे टीसीएस आईएलपी में जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपको यहाँ पे टेक्निकल और बिजनेस स्किल्स पे यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बेसिकली ये आपका जो होता है प्री रिक्विजिटिव होता है, किसी भी आपको रोल देने से पहले या फिर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में डालने से पहले। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट करना कंपलसरी होता है। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता है, ना ही कोई रोल असाइन होता है। तो ये आपको कंप्लीट करना होता है, और आपको यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको यहाँ पे टेक्निकल स्किल, बीज स्किल्स, और आपको यहाँ पे असेसमेंट भी होते हैं। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो आप बात करते हैं अगर आपका यहाँ पे टीसीएस आईएलपी क्लियर नहीं होता है तो आपका क्या होगा। तो अगर आपका यहाँ पे आईएलपी क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ट्रेनिंग एक्सटेंड होता है, टीसीएस की तरफ से आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में डाला जाता है। तो काफी लोगों का ये डाउट होता है कि अगर मान लो कि टीसीएस आईएलपी में हमें जो ट्रेनिंग एक्सटेंड होता है वो भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या टीसीएस हमें निकाल देंगी। तो टीसीएस में ये चीज बहुत रेयर होता है कि टर्मिनेशन मिले या फिर रेजिग्नेशन आपको लिखना पड़े। तो बहुत रेयर होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं अगर टीसीएस टर्मिनेशन का, तो यहाँ पे बीपीएस वाले लोगों का टर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है, अगर वो लोगों का क्लियर नहीं होता है लैब भी तब भी। फिर यहाँ पे टीसीएस स्मार्ट जो कैंडिडेट होते हैं उनका अगर लैब क्लियर नहीं होता है तो वहां भी हम लोग को टर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। बट टीसीएस इग्नाइट, टीसीएस निंजा और डिजिटल और प्राइम में यहाँ पे बहुत रेयर ही यहाँ पे टर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा टीसीएस में। तो ये आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो और फिर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट में असाइन हो जाते हो। तो अगर बात करें यहाँ पे कि आपको कितना मंथ के लिए या फिर कितना टाइम के लिए एक्सटेंड होता है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 वीक्स के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग एक्सटेंड होता है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम
प्रोग्राम में हो, इग्नाइट प्रोग्राम में हो, या फिर स्मार्ट प्रोग्राम में हो, या फिर किसी अदर प्रोग्राम में हो, तो डिपेंड करता है हर एक लोकेशन वाइज, हर एक प्रोग्राम वाइज। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ स्मार्ट कैंडिडेट का, तो स्मार्ट कैंडिडेट का यहाँ पे 2 वीक एक्सटेंड होता है यहाँ लैब में डालने के बाद। तो आपको यहाँ पे 2 वीक में आपको जो असेसमेंट होते हैं वो आपको क्लियर करना होता है। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका फिर से यहाँ पे 2 वीक के लिए एक्सटेंड होता है। ऐसे करके आपको यहाँ पे 4 चांसेस मिलते हैं, और 4 चांसेस में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं टीसीएस स्मार्ट कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पे टर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं, या तो आपको बेंच पे डाला जाएगा, या तो आपको और इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग एक्सटेंड होंगे। तो ये सारी चीजें होने वाले हैं अगर आप टीसीएस आईएलपी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे टीसीएस ज्वाइन किया है तो टीसीएस की तरफ से बहुत रेयर टर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। और अगर आप यहाँ पे टीसीएस के ट्रेनिंग में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपका आईएलपी क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका अगर आईएलपी कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले आपका जब आईएलपी ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट होता है, यानी कि पीआरए आपका यहाँ पे होता है। तो पीआरए बेसिकली आपका इसलिए होता है ताकि आपको यहाँ पे चेक कर पाए कि आप प्रोजेक्ट के लिए रेडी है कि नहीं है। मल्टीपल असेसमेंट होते हैं, एग्जिट टेस्ट होते हैं, तो ये हर एक प्रोग्राम में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, चाहे स्मार्ट प्रोग्राम हो या फिर इग्नाइट प्रोग्राम हो, निंजा डिजिटल, सब में यहाँ पे पीआरए आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद आपका क्या होता है कि अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर आपको आरएमजी को रिपोर्ट करना होता है। फिर आरएमजी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। उसके बाद आप प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। फिर प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको किस प्रोजेक्ट में कैसे काम करने हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल्स में आपको यहाँ पे असाइन किया जाएगा और आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे। तो ये था यहाँ पे आईएलपी का कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।